सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए अब हम लोग आज का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग अब आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, उनका क्षेत्रफल और उनके परिमाप के बारे में प्रश्न हल किए थे। आ जाइए, 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक जो गणित की है उसका प्रश्नावली है 13.1 का, पृष्ठ संख्या 219 में है। आइए हम वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यहाँ दो प्रकार का मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है और एक आयताकार मैदान है। इसके भुजाओं की माप दिया हुआ है। वर्गाकार भुजा की माप जो है, वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है और आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है और 60 मीटर है। इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? इनके माप समान, इसके परिमाप समान है। इसकी जितनी, इसका जो परिमाप है और इसका जो परिमाप है, ये दोनों का परिमाप बराबर है। तो प्रश्न यह है कि दोनों में से क्षेत्रफल किसका अधिक है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? तो हम दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है? 80 मीटर है, तो 80 मीटर का वर्ग। 80 मीटर का वर्ग होगा 80 गुना 80, तो 6400 मीटर स्क्वायर। यह हुआ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। इसी तरह से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यह होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों? लंबाई है 100 मीटर, 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 60 मीटर। दोनों में गुना करेंगे तो 100 में 60 से गुना होगा तो 6000 चला, 6000 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? वर्गाकार मैदान का 6400 और इसका 6000, तो अधिक किसका होगा? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। कितना क्षेत्रफल अधिक है? तो उसका है 6400 और इसका है 6000, यानी कि 400 वर्ग मीटर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। अब दूसरा प्रश्न है कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चित्र बनाया हुआ है, चित्र में एक आयताकार प्लॉट है। आइए आयताकार प्लॉट बनाते हैं। इस आयताकार प्लॉट में वह वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ये आयताकार प्लॉट है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें वह घर बनाना चाहती है। लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। यह आयताकार प्लॉट है। अब इसके बीच में वो घर बनाना चाहती है। कैसे बनाना चाहती है? तो घर ऐसा बनाना चाहती है कि वर्गाकार घर बनाना चाहती है कि उसकी एक भुजा की लंबाई जो है वो 40 मीटर है। 40 मीटर वर्गाकार वह घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे? ये आयताकार प्लॉट है
जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीच में 40 मीटर भुजा की लंबाई का एक वर्गाकार घर बनाना चाहते हैं। इसके बाद जो जमीन बच गया, ये खाली प्लॉट, इसमें वह फुलवारी लगाना चाहती है और फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च करना है। तो कुल खर्च कितना होगा? तो हमें यह ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्र में फुलवारी लगानी है। तो कितने क्षेत्र में फुलवारी लगानी है, तो यह वही हिस्सा होगा जो कुल आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से वर्गाकार घर का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वह जो क्षेत्रफल बचेगा वह फुलवारी लगाने वाली जमीन के लिए क्षेत्रफल होगा। तो आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या ज्ञात कर लेंगे? हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, इसको यह क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, दोनों में गुना होगा तो 4800 मीटर स्क्वायर आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल होगा। अब वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का रूप में है तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है? भुजा है 40 मीटर। घर की भुजा कितनी है? 40 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 40 मीटर का स्क्वायर। तो 40 गुना 40 1600 मीटर स्क्वायर। 40 गुना 40 1600 मीटर स्क्वायर घर का क्षेत्रफल हो गया। तो अब बागवानी के लिए कितना क्षेत्र बच गया? तो बागवानी के लिए वही क्षेत्रफल बचा ना कि कुल आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से वर्गाकार घर का क्षेत्रफल का घटा देंगे तो बागवानी के लिए बच जाएगा क्षेत्रफल। तो बागवानी के लिए क्षेत्रफल, बागवानी के लिए जमीन का क्षेत्रफल तो घटा देंगे। किसमें से किसमें घटाएंगे? आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि 4800 में से घटाएंगे 1600। कितना है? 0 0 8 में से 6 घटा 2, 4 में से घटा 3, 3200 मीटर स्क्वायर जमीन का क्षेत्रफल होगा जिसमें बागवानी लगाई जाएगी। अब खर्च कितना है? खर्च है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। एक वर्ग मीटर में 40 रुपया खर्च होता है। तो 3200 मीटर वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा? तो फुलवारी में कुल खर्च, फुलवारी में कुल खर्च कितना होगा? फुलवारी, तो फुलवारी लगाने में खर्च, फुलवारी लगाने में खर्च तो कितना होगा? एक वर्ग मीटर में 40 रुपये है, तो यहाँ 3200 है, तो 3200 गुना 40 रुपये। अब गुना करेंगे दोनों में, तो गुना करेंगे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 3 12। कितना रुपया उसको खर्च आएगा? कितना हो गया? 1,28,000 रुपया उसे खर्च होगा। कितना रुपया उसे फुलवारी में खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसमें तीसरा सवाल है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो
तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी हो और 80 सेमी हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। तो आप इसे बना लेंगे। हम चौथा सवाल हल करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उसे खेत का आधार ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग चौथा प्रश्न बनाते हैं। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। चौथा प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 60 मीटर। तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है आधार। आधार ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो उस सूत्र पर हम इसे दोनों जो मान दिया हुआ है उसको बैठाएंगे और ऊंचाई निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 600 वर्ग मीटर। 1/2 गुना आधार निकालना है और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई है 60 मीटर। तो यहां पर क्या होगा? कटेगा 2 से 60 भाग लग जाएगा। 2 से 60 में भाग लगेगा 30 बार। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया 600 वर्ग मीटर बराबर आधार गुना 30 मीटर। तो आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए यह गुना में 30 मीटर है तो बराबर के जब इधर आएगा तो भाग में स्वरूप में आ जाएगा। यह आ जाएगा 600 वर्ग मीटर बटा 30 मीटर। तो 600 में 30 से भाग ले जाएंगे। 1 से 0 कटा, 3 से 60 कटेगा 20 बार। तो आधार कितना आ गया? आधार आ गया 20। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो आपके लिए बच्चों प्रश्न जो तीसरा है उसे आप नोट कर लीजिए और उसे आप बना करके और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे। प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी
और चौड़ाई 80 सेमी हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ईंटें लगेंगी। ये आपके लिए प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न हम दे रहे हैं, उसे आप भी नोट कर लीजिए। 2 प्रश्न आप बनाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि यदि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसे घेरने में कितने खर्च होंगे जब 1 मीटर या जब 200 रुपये प्रति मीटर खर्च होते हैं। प्रश्न है, अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी और 80 सेमी हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी। तो हम पहले आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 20 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे लंबाई को, और चौड़ाई 15 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, और आंगन का क्षेत्रफल हम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद ईंट की लंबाई 25 सेमी और चौड़ाई 80 सेमी है, तो इसे हम 25 और 80 में गुना करके ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये वर्ग सेमी में क्षेत्रफल होगा ईंट का। अब आंगन के क्षेत्रफल में से एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी वही ईंटों की संख्या होगी जो उस आंगन में बिछाने में खर्च लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तो इसे घेरने में कितने खर्च होंगे जब 200 रुपया प्रति मीटर खर्च होते हैं। तो यहाँ पर आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप कैसे? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई से परिमाप ज्ञात कर लेंगे, और जितना परिमाप को आएगा, और 1 मीटर में खर्च होता है 200 रुपये, तो जितना परिमाप जितना मीटर आएगा उसमें 200 रुपया से गुना कर देंगे, और जो खर्च आएगा वो बगीचे के घेरने में कुल खर्च होगा। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न आप बना करके जो हम लोगों का आपका जो ग्रुप है उसमें आप पोस्ट कर देंगे। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। आप घर से बाहर आवश्यकता पड़ने पर ही निकलें। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग कर लें। अंदर अगर घर में आते हैं उसके पहले हाथ सैनिटाइज कर लें, साबुन से हाथ पैर मुँह नाक धो लें। इसके बाद आपके घर में जो 15 साल से अधिक के
फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, यदि उन्होंने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें। अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य उपकेंद्र में, हाई स्कूल में ये कैंप लगा हुआ है, वहाँ कोरोना का टीका दिया जा रहा है। आप ये जानकारी अपने घर के सदस्यों को जरूर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।